या तो तुम अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ या फिर मैं इस घर से जा रही हूँ। आज तुम्हें किसी एक को चुनना होगा देव, अपनी बीवी को या अपने पिता को। आपको क्या लगता है देवाशीष किसे चुनेगा? चलिए देखते हैं। बात कुछ उस समय की है जब शांतिलाल जी अपनी पत्नी गहना के साथ रहते थे। उनके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं थे क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसके लिए उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया और खूब व्रत किए और भगवान के आशीर्वाद से शादी के 12 साल बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उन्होंने उसका नाम रखा देवाशीष। वे उसे प्यार से देव कहकर पुकारते थे। देवाशीष अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था और उनसे बहुत प्यार करता था। देवाशीष जब 10 साल का था तब एक रात उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके पापा डॉक्टर को फ़ोन करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। गहना को साइलेंट अटैक आया था जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अब शांतिलाल जी अपने बेटे को अकेले ही पालते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। समय बीतता रहता है, देवाशीष बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक बार देव अपने पिता को एक लड़की से मिलवाता है। उसका नाम होता है अंजलि। देव अंजलि से शादी करना चाहता था। उसके पिता मान जाते हैं और उनकी धूमधाम से शादी करते हैं। समय अपनी गति से चल रहा था। देव और अंजलि की शादी को 7 साल हो गए। उनके एक बेटा है गौरव। अगले हफ्ते उनकी शादी की सालगिरह है। अंजलि ने एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखी है और उसने अपने सारे हाई क्लास दोस्तों को इनवाइट किया है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसके ससुर इस पार्टी में शामिल हो। अंजलि देवाशीष के पिता यानी उसके ससुर को कभी पसंद नहीं करती थी। वह देवाशीष के साथ अलग रहना चाहती थी, लेकिन उसके ससुर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। देवाशीष अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह अपने पिता की सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करता था। देवाशीष घर पर इतनी बड़ी पार्टी रखने के लिए राजी ही नहीं था, लेकिन उसके पापा ने कहा तो वह मान गया। यहाँ तक कि गौरव भी दादाजी के बिना नहीं रहता था, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए गौरव को भी अपनी मम्मी के घर भेज दिया। अंजलि ने देव को कई बार कहा कि अब हमें पापा को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, लेकिन देव हमेशा उसकी बात टाल देता था और कहता था कि वह मेरे पापा है और वे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। देखते देखते सालगिरह वाला दिन भी आ गया। आज सुबह से ही घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही है। पूरा घर बहुत शानदार लग रहा था। शाम हो गई थी। सब मेहमानों के आने का समय भी हो रहा था। तभी शांतिलाल जी अपने बेटे देवाशीष से कहते हैं, देवू, आज तो घर दुल्हन जैसा लग रहा है। देवाशीष हंसकर कहता है, हाँ पापा, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आज आप इन कपड़ों में बहुत कूल लग रहे हो। शांतिलाल जी अपने बेटे से कहते हैं। गौरव मुझे ऐसे देखता तो खुशी से उछल पड़ता। फिर वे अपनी बहू से कहते हैं, बेटा अंजलि, गौरव कब तक आएगा वापस? उसके बिना मन नहीं लगता। अंजलि कहती है, 10 दिनों के बाद आएगा पापा। तभी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। सभी अंजलि और देवाशीष को खूब सारी बधाइयाँ देते हैं। देवाशीष अंजलि के दोस्तों और बाकी सबसे अपने पापा को मिलवा रहा था। अंजलि को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अंजलि पार्टी के बीच में जाकर कहती है, देव प्लीज यहाँ आओ। देव उसके पास जाता है। फिर अंजलि कहती है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी में आने के लिए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? चलो मजे करते हैं, खूब सारा डांस करते हैं और बाद में केक कटिंग करते हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अंजलि डीजे ऑन कर देती है। सभी खूब डांस करने लगते हैं। इसी बीच देव अपने पापा के पास जा ही रहा होता है कि अंजलि उसे रोक लेती है और कहती है, कम से कम आज तो तुम मेरे साथ डांस कर लो। देव उसकी बात मान लेता है और डांस करने लगता है। पार्टी में नाश्ते के लिए भी बहुत कुछ था। समोसे, कचौरी, गुलाब जामुन, रसमलाई, नमकीन। इसके अलावा डिनर भी था। शांतिलाल जी को बहुत भूख लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने एक समोसा खा लिया, लेकिन शायद उन्हें समोसा डाइजेस्ट नहीं हो पाया और उन्हें पार्टी में ही उल्टी हो गई।
अपने पापा की ऐसी हालत देखकर देव भागकर उनके पास जाता है और कहता है, पापा आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? शांतिलाल जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। देव उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, पापा आप कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। देव अपने पापा को कुर्सी पर बैठाकर पानी पिलाता है और आंगन साफ कर देता है। फिर अपने पापा से कहता है, पापा आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं तो मैं डॉक्टर को फोन करूं? शांतिलाल जी कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। अंजलि यह सब देखकर आग बबूला हो जाती है। तभी अंजलि की एक दोस्त बोलती है, व्हाट नॉनसेंस! अगर इस उम्र में ऐसा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या जरूरत है खाने की? इतनी तो तमीज और अक्ल होनी चाहिए ना कि पार्टी के बीच में कौन इस तरह से करता है? इतनी अकल तो छोटे बच्चे। तभी देव बीच में ही बोल उठता है, जस्ट शट अप! तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, वो मेरे पापा है। अब मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अंजलि बीच में ही बोलती है, देव वो मेरी दोस्त है। देव चिल्लाकर कहता है, तो कह दो अपनी दोस्त से कि मेरे पापा से अभी और इसी वक्त माफी मांगे। मेरे पापा की बेइज्जती करने का हक मैं किसी को नहीं देता। अंजलि की दोस्त गुस्से से वहां से चली जाती है। अंजलि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देव अंजलि को रोक लेता है और कहता है, अंजलि जाने दो उसे। और बाकी सबसे हाथ जोड़कर कहता है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये पार्टी यही खत्म होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज खाना खाकर जाना। उसके बाद देव अपने पापा को लेकर कमरे में चला जाता है। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। देव अपने पापा को सुलाकर अपने कमरे में आता है। अंजलि पहले से ही कमरे में थी। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। देव अंजलि के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अंजलि तो तभी अंजलि उसका हाथ झटक कर हटा देती है और गुस्से से कहती है, आज तुम्हें चुनना होगा देव। या तो इस घर में तुम्हारे पापा रहेंगे या फिर मैं। या तो तुम अपने पापा को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ या फिर मैं इस घर से जा रही हूँ। और हाँ, आज मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश भी मत करना। और वह गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद देव सामान पैक करके 2 बैग हॉल में ले आता है। तभी अंजलि कहती है, 2 बैग? पापा का सामान इतना भी नहीं है। देव कहता है, तुमने चुनने के लिए कहा था ना, तो मैंने तुम्हें चुन लिया। लेकिन यह सामान पापा का नहीं, हम दोनों का है। ये घर पापा का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। पापा हमें रख रहे हैं, हम उन्हें नहीं। और अगर हमें यहाँ रहना है तो पापा के हिसाब से ही रहना होगा। अब बोलो क्या करना है, चलना है या रुकना है? क्योंकि मेरे पास दूसरा घर नहीं है तो तुम्हारे मायके ही चलना पड़ेगा। तभी अंजलि कहती है, नहीं नहीं, रुको रुको, यही रहेगी पापा के साथ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मेरे खुद के 3 भाई है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली है। मैं वहाँ नहीं रह सकती, यहीं पर रहूंगी पापा के साथ। आई एम सॉरी देव, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं कल सुबह होते ही मेरी दोस्त की तरफ से पापा से माफ़ी मांग लूंगी। इसके बाद अंजलि दोनों का सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तो देखा दोस्तों, अगर बेटा अपने माता पिता की इज्जत हमेशा करता रहता है तो बहू भी उसी की तरह सीखती है और वह भी उसी को देखकर उसी के जैसा बर्ताव करती है। इसलिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है, बिल्कुल देवाशीष की तरह। दोस्तों, अगर आज की ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, रोज रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।